Hello learners, welcome back to the channel Economic Cities. I'm Nita Educator and today we are going to start from question number 26, chapter income determination and multiplier from Sandeep Girl. Okay, let's start here. Question number from 26 till 30 we will do today. Take the screenshot. Okay, so in question number 26, it states in an economy, saving function is given, right? Very quickly, we are going to start here. Question number 26. Okay. So question number 26, given क्या है आपका? पहले हम वो लिख लेते हैं. S is equals to minus 50 plus 0.5y. जो गिवन है पहले वो हमने मेंशन कर दिया, दैट इज अ सेविंग फंक्शन. एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और इन्वेस्टमेंट गिवन है आपका ₹7,000, राइट. नाउ यू नीड टू फाइंड आउट और कैलकुलेट, आपको करना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम. इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम. ओके, एंड सेकंड क्या करना है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको पता करना है. प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ फर्स्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 26 हम कर रहे हैं, राइट. तो देखिए, आपको जब सेविंग फंक्शन गिवन है तो हम क्या करेंगे, सेविंग फंक्शन पहले एज इट इज ऐसे इक्वेशन उतार लेते हैं. ठीक है, ये मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ आपके लिए. नाउ वी नो हियर S इज इक्वल्स टू I. इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इक्विलिब्रियम में S इज इक्वल्स टू सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट. नाउ पुट द वैल्यूज हियर. ठीक है, इसकी वैल्यूज पुट कर दिए, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ. पुट द वैल्यूज स्टेप वाइज करेंगे तो आराम से आंसर आ जाएगा, राइट. -50, ये S की है ना, S की वैल्यू यहाँ पे, प्लस 0.5, Y हमें नेशनल इनकम ही पता करना है, इज इक्वल्स टू I कितना है, 7,000. ठीक है, इतना लिख लिया. अब हम Y को एक तरफ कर लेंगे, 0.5y इज इक्वल्स टू 7,000 प्लस 50, यही तो हो जाएगा, राइट. देन 0.5y इज इक्वल्स टू 7050. तब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7050 डिवाइडेड बाय 0.5, सो यू विल गेट 14,100. तो ये तो आपका आ गया इनकम. इनकम जो बोल रहे थे ₹14,100. ये पहला आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पहला पार्ट इसका. सेकंड पार्ट में क्या है, लेवल ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना आएगा, जब हमारे पास इनकम भी आ गई है तो हम क्या करेंगे, इनकम में से माइनस कर देंगे इन्वेस्टमेंट्स, तो कंजम्पशन ही तो बचेगा. तो इनकम मेरे पास है 14,100, इन्वेस्टमेंट आपको गिवन है 7,000 का गिवन था. ठीक है, तो कितना बचा, ₹7,100. तो ये कितना हो गया, ₹7,100. Okay, please take the screenshot. And if you understand it, then please do like, share, and subscribe also, okay, for more notifications. Now here you have question number 27. ठीक है, हम ऐसे ही हर चैप्टर के क्वेश्चंस कर रहे हैं, राइट. तो क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए क्या कह रहे हैं, सपोज एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम. इकोनॉमी आपकी इक्विलिब्रियम में है. देन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं. ठीक है, नेशनल इनकम यहाँ पे क्या है, गिवन है आपको, यानी कि नेशनल इनकम में वाई कह सकती हूँ, ₹10,000 एंड एमपीसी गिवन है 0.8 एंड ऑटोनोमस कंजम्पशन गिवन है
रुपीज लिख दूँ मैं यहाँ पे, या आप अपने आंसर में भी इसी तरह मेंशन करिएगा, राइट? रुपीज 100 करोड़। ओके, नाउ लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। तो पहले हम क्या करेंगे, ऑटोनोमस कंजम्पशन वगैरह दिए गिवन है ना, पुट द वैल्यू ऑफ वाई। लेवल ऑफ इनकम कितना है आपका, 10,000 है, ये गिवन है, राइट? तो हमें करना है पता इन्वेस्टमेंट, राइट? तो पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें सी बार भी दिया है ना, तो सी बार प्लस बी वाई यानी कि एमपीसी, तो सी बार कितना है 100, प्लस बी यानी कि ये है एमपीसी 0.8, और वाई कितना है 10,000। ठीक है, ये सबको इक्वेशन अभी तक याद हो गई होगी। तो 100 प्लस 8,000, यू विल गेट रुपीज 80, 100, ये आपका आ गया कंजम्पशन। ना एट इक्विलिब्रियम, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, एट इक्विलिब्रियम प्लान्ड सेविंग जो होती है आपकी इज इक्वल्स टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, या इसको मैं शॉर्ट में कह दूं तो सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, यही तो होता है ना इक्विलिब्रियम पे, राइट? अब मेरे पास क्या है, हमारे पास है कंजम्पशन भी है और इनकम भी है, राइट? तो यहाँ पे हम सेविंग कैलकुलेट कर सकते हैं ना, राइट? ये बहुत पुराना फॉर्मूला ये तो है आपका। तो इनकम आपकी कितनी थी, 10,000, ये गिवन है, माइनस आपने कंजम्पशन कर लिया 80, 100, सो यू विल गेट हाउ मच, 1900। तो 1900 जो सेविंग है वही आपकी क्या होगी, इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी। ठीक है, ये करोड़ में था, सो आई एम जस्ट राइटिंग इट इन करोड़, 1900 करोड़। ओके, सिंपल से आपको बस इक्वेशन लिख के पूरा उसमें वैल्यूज पुट करनी है। और हमें पता होता है कि जब हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, इक्वेशन होती है, इक्विलिब्रियम में है इकोनॉमी, देन एस इज इक्वल्स टू आई होती है, ए डी इक्वल्स टू एस होता है। तो अब यहाँ पे वो कह ही रहे हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमने वैल्यूज उसकी पुट करी एंड देन वी गेट द आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछ रहे हैं ये, द कंजम्पशन फंक्शन, देखो गिवन है फिर से कंजम्पशन, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, प्लीज इसको प्रैक्टिस करिएगा। कंजम्पशन फंक्शन आपको गिवन है 75 प्लस 0.75 वाई, एंड ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट है आपका रुपीज 100 करोड़। ओके, डिराइव सेविंग फंक्शन तो फाइंड करना है हमें, सेविंग फंक्शन। ठीक है, तो ऐसे ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड लेवल ऑफ इनकम एट विच, ओके, लेवल ऑफ इनकम एट विच सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब देखो जो सेविंग फंक्शन है वो तो नॉर्मली ऐसे ही निकल सकता है, हमें आपको बताया था ना, सिंपल सा आप ये करेंगे, जो ये वाली इक्वेशन है इसमें आप खाली माइनस लगाएंगे 75, क्योंकि एमसीक्यूज में भी ऐसा आता है। ये क्या है आपका एमपीसी है, तो 1 - एमपीसी कर देंगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - एमपीसी कर देंगे तो इज इक्वल्स टू एमपीएस। तो ये आ गया 0.25 वाई। ओके, इतने तक क्लियर हो गया होगा आपको, ये बहुत इजी है ये वाला। ठीक है, अब हम इसको, मान लिए मैं ऐसे कर लेती कि इसको थोड़ा सा लॉन्ग मेथड से भी मैं इसको करके सॉल्व करके दिखाती हूँ। सेविंग इज इक्वल्स टू वाई माइनस कंजम्पशन, दैट इज नेशनल इनकम माइनस कंजम्पशन। सेविंग का आपको ये फॉर्मूला पता है, तो वाई क्या हो जाएगा, माइनस कंजम्पशन का क्या आपका इक्वेशन दिया है, ये दिया है। एक सिंपल तरीका ये मैंने आपको बता दिया कि इसमें कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, मैंने पूरी ये वैल्यू प्लेस कर दी। नाउ सेविंग का क्या हो जाएगा, वाई माइनस वाई को एक तरफ कर लो। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, जस्ट वेट, वाई और वाई इधर आ जाएगा, तो यानी कि
y माइनस 0.75y इज इक्वल्स टू 75। ठीक है, अब ये आ गया कब 0.25y इज इक्वल्स टू 75। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये सेविंग क्या आ जाएगा ना यहाँ पे। ठीक है, y माइनस 75 प्लस, ये माइनस का था तो ये प्लस में आ गया। जस्ट वेट, ये रुको एक सेकेंड, कंफ्यूज ना हो आप, मैं बता रही हूँ। देखो ये तो इक्वेशन समझ में आ गई ना, कि y माइनस कंजम्पशन की पूरी इक्वेशन हमने लिख दी, राइट। अब यहाँ क्या सेविंग क्या होगा, इक्वल्स टू y माइनस 75 कितना होता है, 1 माइनस 0.75 हम करते हैं ना, 1 माइनस 0.75 करते हैं, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.25y, 0.25y, और ये माइनस का इधर आ जाएगा तो ये प्लस हो गया 75। ठीक है, अब इसी को हम क्या करेंगे, सेविंग फंक्शन क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.25y, सॉरी। ठीक है, जब हम लिखेंगे इसको तो क्या करेंगे, -75 प्लस 0.25y, वही सेम चीज यहाँ पे आ जाएगी, राइट। स्टेप 2 है आपका लेवल ऑफ इनकम। अब ये सेकंड वाला क्या है आपका, लेवल ऑफ इनकम, नेशनल इनकम एट विच एस इज इक्वल्स टू आई। ठीक है, तो आपको पता है सेविंग की आपने इक्वेशन लिख दी है, ये एस इज इक्वल्स टू आई का मतलब क्या हो जाएगा, सेविंग की यहाँ पे आप पूरी इक्वेशन लिखेंगे, -75 प्लस 0.25y इज इक्वल्स टू आई कितना है आपका 100, इज इक्वल्स टू 100। ना ये क्या करेंगे हम, y को एक तरफ कर लेंगे, इज इक्वल्स टू 100 प्लस 75, देन 0.25y इज इक्वल्स टू 175। ठीक है, अब y कितना हो जाएगा, 175 अपॉन 0.25, सो यू गेट 700। तो आपका आ जाएगा ₹700 करोड़। ठीक है, तो लेवल ऑफ इनकम कितना है, लेवल ऑफ इनकम है ₹700 करोड़। ओके, सिंपल सी चीज बस ये रखना है कि सेविंग फंक्शन जब निकालना हो और आपका जो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है, तो आप क्या करेंगे, इसको आगे आप खाली माइनस लगा देंगे, और 1 में से जो भी यहाँ पे वैल्यू ये दी होती है एमपीसी होती है उतना माइनस कर देंगे, तो वो आपका एमपीएस आ जाएगा, ये एमपीएस की वैल्यू है, राइट। बस इतना ध्यान रखना, इतने बड़े चीज में आपको जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी फिर, राइट। आंसर वही आएगा, और वो सिंपल सी लॉजिक है, आप उसका शो कर दिएगा ये वाला फॉर्मूला, 1 माइनस एमपीसी इक्वल्स टू एमपीएस, हाँ 1 माइनस एमपीसी इक्वल्स टू एमपीएस, राइट। टेक द स्क्रीनशॉट। ना क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछ रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट एन इकोनॉमी कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। तो मैं कैलकुलेट लिखूं, फाइंड लिखूं, बात तो एक ही है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पूछ रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पे गिवन है आपको C इज इक्वल्स टू 200 प्लस 0.75y, एंड इन्वेस्टमेंट आपको गिवन है ₹4,000 करोड़। ठीक है, ना ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। तो यहाँ पे देखो क्या आता है, फर्स्ट वी आर गोइंग टू राइट द इक्वेशन। हमेशा इस तरह क्वेश्चंस में इक्वेशन से ही स्टार्ट करिए। ओके, C इज इक्वल्स 200 प्लस 0.75 1। ठीक, ये आपको गिवन है। अब हमें पता क्या है, जहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है वहाँ पे AD इज इक्वल्स टू AS होता है, इज इक्वल्स टू Y। ठीक है, सो हियर AD इज इक्वल्स टू Y कह लो इज इक्वल्स टू C प्लस I। सो पुट द वैल्यूज, यानी कि उसी इक्वेशन में आप खाली क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन गिवन है इसमें इन्वेस्टमेंट आप और ऐड कर लेंगे, राइट। तो क्या आपकी आ जाएगी इक्वेशन, C प्लस I करके 200 प्लस 0.75y प्लस कितनी है इन्वेस्टमेंट 4,000।
ये मैं सिंपल भी लिख सकती थी, लेकिन मैंने आपको इक्वेशन के साथ लिख दिया है, ठीक है। सी प्लस आई भी कर सकते थे आप। देन इसमें क्या हो जाएगा अब? हाँ, 4200 प्लस 0.75। राइट। अब क्या हमें करना है, y को हम एक तरफ ले लेंगे एज इट इज। y इज इक्वल्स टू 4200 पॉइंट 0.75। 0.75 नहीं आएगा यहाँ पे, राइट। यहाँ पे क्या आएगा आपका 0.25, हमेशा हम 1 से माइनस करते हैं, राइट। तो 0.25 यहाँ पे लिख भी देती हूँ मैं, 1 माइनस 0.75 इज इक्वल्स टू 0.25। ठीक है, ये इस तरह यहाँ पे आया ये। एंड देन यू विल गेट रुपीज 16,800 करोड़। तो नेशनल इनकम आपकी आ गई रुपीज 16,800 करोड़। अब हमें कैलकुलेट करना है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइट। तो सेकंड आपका ये है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैसे आता है, ये आपको पता है, सी बार प्लस बी वाई। ओके, तो सी बार आपका कितना था, 200 प्लस 0.75, और आपकी इनकम कितनी निकली है, 16,800। वैल्यूज को हमने पुट कर दिया तो आ गया 200 प्लस 12,600। सो यू विल गेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एज 12,800 करोड़। ओके, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। ये पूरा आपका आंसर है। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है, रुपीज 12,800। Now last question for this, and if you like the explanation and the solutions, okay, please do like, share and subscribe. Question number 30। जब सब्सक्राइब करोगे तो मुझे पता चलेगा ना कि बच्चों को समझ में आ रहा है, नोटिफिकेशन भी मिलेगा। इन इकोनॉमी द एमपीएस, देखो ये मिसलेनियस क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। एमपीएस गिवन है 0.25। ओके, एंड इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज बाय, तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर रहा है तो यानी कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ओके, रुपीज, कैलकुलेट टोटल इंक्रीज इन इनकम, इनकम मुझे कैलकुलेट करनी है, एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करना है। ये तो बहुत सिंपल सा है, मैं ऐसे अभी लाइव में भी ले चुकी हूँ ये वाले क्लासेस, इस तरह के क्वेश्चंस के बहुत मैंने कराए थे। पॉज द वीडियो एंड स्टार्टेड बाय योरसेल्फ। तो इसमें देखो 3 स्टेप्स लगते हैं मल्टीप्लायर वाले, ठीक है। तो जैसे ही आपका ये लिखा हुआ है एमपीएस गिवन है, तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लायर निकाल लेंगे। मल्टीप्लायर निकालने से क्या हो जाएगा, इनकम, सॉरी, चेंज इन इनकम हम पता करनी है यहाँ पे चेंज इन इनकम पता करना है, राइट। ओके, सो के का फॉर्मूला क्या था, मल्टीप्लायर 1 अपॉन एमपीएस, क्योंकि एमपीएस गिवन है, हम एमपीसी भी कर सकते थे 1 माइनस करके, लेकिन आसान तरीका ये जब दिया हुआ है तो हम क्यों आगे करें प्रॉब्लम्स क्रिएट। ओके, तो हमारा ये आ गया मल्टीप्लायर, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। ओके, देन सेकेंड स्टेप क्या है, हमें कैलकुलेट करना है वाई, फिर हम लास्ट में कंजम्पशन करेंगे, राइट। देन डेल्टा वाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, के का एक और फॉर्मूला था, यानी मल्टीप्लायर का, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। अब देखो इसमें मुझे वैल्यूज गिवन है, के मेरे पास 4 है, डेल्टा वाई मुझे पता करना है, और डेल्टा आई क्या है गिवन, 200। तो डेल्टा वाई कितना हो जाएगा, 200 × 4 इज इक्वल्स टू रुपीज 800। ठीक है, करोड़, देखो ये आ गया ना वाई की वैल्यू, रुपीज 800 करोड़। अब देखो हिडन क्या था इसमें, अगर मल्टीप्लायर आपने कैलकुलेट कर लिया है तो आप सब चीजें भी कैलकुलेट करते चले जाएंगे, राइट। नाउ थर्ड स्टेप क्या है, हमें कैलकुलेट करना है कंजम्पशन। कंजम्पशन का मुझे पता है क्या फॉर्मूला होता है, या आप सिंपल पहले एमपीसी निकाल लिए, ठीक है। तो एमपीसी का फॉर्मूला क्या होगा आपका, 1 - एमपीएस। सो 1 - 0.25 इज इक्वल्स टू 0.75। ये मैं ऐसे भी लिख सकती थी, ठीक है। अब चेंज इन कंजम्पशन क्या होता है, एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ।
MPC इज इक्वल्स टू चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। चेंज इन इनकम भी मेरे पास है, MPC भी है, और चेंज इन कंजम्पशन ही मुझे पता करना है, राइट। तो MPC इज 0.75, ठीक है, इज इक्वल्स टू चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। हमने कितना कैलकुलेट किया था अभी? 800, ओके। सो चेंज इन कंजम्पशन आ गया आपका 800 इंटू 0.75 इज इक्वल्स टू रुपीज 600 करोड़। ठीक है, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपका कितना है? रुपीज 600 करोड़। इस तरह के क्वेश्चन में 3 स्टेप में ही हमेशा आंसर होगा, और पहले आपको कोशिश करना है कि मल्टीप्लायर आप कैलकुलेट कर लिए। आई होप यू लाइक द सेशन हियर। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।